लेट्स माइक देश का मिजाज नॉर्थ ईस्ट। ये है लेट्स माइक मोर देन रेडियो। आप सुन रहे हैं पूर्वोत्तर भारत की खबरें। मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने राज्य में बार बार आने वाली बाढ़ की समस्या के लिए वैज्ञानिक और व्यवहारिक दृष्टिकोण अपनाने का आह्वान किया है। उन्होंने कहा है कि असम की बाढ़ को राष्ट्रीय मुद्दा घोषित करने के बजाय इसे एक राष्ट्रीय समाधान की आवश्यकता है। राज्य सरकार आईआईटी, आईआईएम गुवाहाटी विश्वविद्यालय और डिब्रूगढ़ विश्वविद्यालय सहित प्रमुख शैक्षणिक संस्थानों से व्यापक बाढ़ निवारण योजनाएं विकसित करने की आशा करती है, जिन्हें अनुमोदन और वित्त पोषण के लिए केंद्र सरकार के समक्ष रखा जा सकता है। राज्य सरकार डिजिटल एप्लीकेशन का उपयोग करते हुए 9 से 30 अगस्त तक सबसे अधिक प्रभावित 4 जिलों में घर घर जाकर बाढ़ से हुए नुकसान का आकलन करेगी। शर्मा ने प्रभावित परिवारों को आश्वासन दिया कि किसी भी वास्तविक नुकसान को नजरअंदाज नहीं किया जाएगा। बता दें कि बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 98 हो गई है, जबकि प्रभावित लोगों की संख्या 13 जिलों में घटकर 15 लाख रह गई है। इस बीच आशंका जताई जा रही है कि राज्य में बाढ़ के दौरान अपने परिवारों से बिछड़े बच्चों तस्करी, दुर्व्यवहार और शोषण का आसान शिकार बन सकते हैं। इस आशंका के मद्देनजर अधिकारियों ने सतर्कता बढ़ा दी है और जनता को चेतावनी दी है कि वे असुरक्षित बच्चों को घर न ले जाएं या उन्हें गोद लेने की व्यवस्था करने का प्रयास न करें। यह सलाह राज्य बाल संरक्षण समिति, मिशन वात्सल्य और असम सरकार के महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा बाढ़ प्रभावित बच्चों की सुरक्षा के लिए जारी की गई है। वात्सल्य संस्था ने कमजोर बच्चों की सुरक्षा और सम्मान सुनिश्चित करने के लिए नागरिकों, स्वयंसेवकों, राहत कर्मियों, मीडिया कर्मियों और सार्वजनिक अधिकारियों से समन्वित प्रयास करने की अपील की है। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा है कि राज्य सरकार अगले 2 महीनों के भीतर केंद्र सरकार से काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान के आसपास के पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र की मौजूदा 10 किलोमीटर की निर्धारित सीमा को घटाकर 1 किलोमीटर करने का अनुरोध करेगी। उद्यान का दायरा घटाने का उद्देश्य उन प्रतिबंधों में ढील देना है जिन्होंने बोकाखाट और उसके आसपास के क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे और शहरी विकास परियोजनाओं को बाधित कर रखा है। इनमें एक आधुनिक स्टेडियम और अन्य योजनाएं शामिल हैं। प्रारंभिक चर्चाएं हो चुकी हैं। अब राज्य सरकार काजीरंगा पर प्रस्ताव तैयार कर केंद्र को सौंपेगी। त्रिपुरा के आदिवासी परिषद क्षेत्रों में आगामी ग्राम समिति चुनाव के लिए संभावित गठबंधन को लेकर टिपरा मोथा पार्टी टीएमपी भाजपा के साथ चर्चा करने की तैयारी कर रही है। संभावना है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह नई दिल्ली में टीएमपी के संस्थापक प्रद्योत किशोर देबबर्मा और मुख्यमंत्री माणिक शाह से मुलाकात करेंगे। टीएमपी नेता ने बताया है कि प्रस्तावित बैठक रविवार को होने की संभावना है। प्रद्योत किशोर देबबर्मा और पार्टी के महासचिव वृष केतु देबबर्मा बैठक के लिए दिल्ली जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि मणिपुर के पूर्व मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह को राज्य में हुई जातीय हिंसा से जोड़ने वाली ऑडियो रिकॉर्डिंग पर आई नई फोरेंसिक रिपोर्ट कुकी समुदाय के उस संगठन के साथ गोपनीय रूप से साझा की जाए जो इस मामले की स्वतंत्र जांच की मांग कर रहा है। जस्टिस संजय कुमार और जस्टिस संजीव सचदेवा की पीठ ने स्पष्ट किया है कि राष्ट्रीय फोरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय की रिपोर्ट गोपनीय रहनी चाहिए, इसे सार्वजनिक नहीं किया जाए। इस मामले में पेश हुई अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी ने एनएफएसयू की नवीनतम रिपोर्ट को सीलबंद लिफाफे में पीठ के समक्ष प्रस्तुत किया है। मणिपुर ने भूमि प्रशासन को आधुनिक बनाने की दिशा में 8 डिजिटल पोर्टल और एलआर मणिपुर मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किए हैं। इनका उद्देश्य भूमि अभिलेखों का डिजिटलीकरण करना और भूमि प्रबंधन को अधिक पारदर्शी बनाना है। मुख्यमंत्री वाई खेमचंद सिंह ने इन डिजिटल प्लेटफार्मों का उद्घाटन किया और कहा है कि इन पहलों से भूमि संसाधन विभाग को पुराने भूमि अभिलेखों के संरक्षण और प्रबंधन में लंबे समय से चली आ रही चुनौतियों से निपटने में मदद मिलेगी। नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफियू रियो ने मुख्यमंत्री यान वेंग योजना का शुभारंभ किया है। इस योजना का उद्देश्य हथकरघा बुनकरों को रियायती दरों पर उच्च गुणवत्ता वाला
प्राकृतिक धागा उपलब्ध करवाकर राज्य भर के कारीगरों की आजीविका को मजबूत करना है। यार्न बैंक की स्थापना दीमापुर के तोलुबी स्थित राज्य औद्योगिक क्षेत्र के जिला उद्योग केंद्र में की गई है। रियो ने वर्चुअल माध्यम से इस योजना का शुभारंभ किया। असम, त्रिपुरा, मेघालय, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, नागालैंड और सिक्किम की ताज़ा खबरों के इस बुलेटिन को रोजाना सुनने के लिए डाउनलोड करें लेट्स माइक ऐप। जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ।